अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज बड़ा खूबसूरत बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? पार्शल एंड टोटल सिंथेसिस। सबसे पहले हम सिंथेटिक कंपाउंड और सिंथेटिक केमिस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद पार्शल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस हमारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। बिल्कुल वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक में आपको मास्टर बना दूंगा, कोई इशू नहीं होगा। देखिए, पार्शल एंड टोटल सिंथेसिस, इसको समझने से पहले हमें सिंथेटिक कंपाउंड और सिंथेटिक केमिस्ट्री को समझना होगा। ठीक, होता क्या है इसकी मैं डिफिनेशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, क्या है? देखिए, बहुत आसान टॉपिक है। The organic compound which are synthesized in laboratory are called synthetic compounds। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम एनिमल और प्लांट से हासिल करते थे उसे तो हम नेचुरल प्रोडक्ट कहते थे। ठीक, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसे हम लेबॉर्ट्री में हासिल करते हैं तो साइंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब साइंस को इन्वॉल्व करें तो ऐसे कंपाउंड जिनको हम ऑर्गेनिक मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करते हैं तो ऐसे कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाए जाएंगे? सिंथेटिक कंपाउंड्स। क्या कहलाए? और ऐसी केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक केमिस्ट्री। वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक कंपाउंड्स एंड आर द स्टडी ऑफ सच कंपाउंड इन ए केमिस्ट्री इज कॉल्ड सिंथेटिक केमिस्ट्री। ठीक, अब मसला क्या है कि हम लेबॉर्ट्री में जब किसी कंपाउंड को तैयार करते हैं तो हमारे पास दो तरह के टेक्निक्स होते हैं। ठीक, एक टेक्निक ये होता है कि किसी कंपाउंड को हम डायरेक्ट किसी कंपाउंड से हासिल करें। ठीक, एक कंपाउंड को हम इनडायरेक्ट वे से हासिल करें। इनडायरेक्ट वे से मतलब एक कंपाउंड हम ले, उसे एक कंपाउंड बनाए, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए, फिर आखिरकार जो कंपाउंड हम हासिल करना चाहते हैं उस तक पहुँचे। ठीक, अगर कोई कंपाउंड आप मुख्तलिफ स्टेप्स में हासिल करोगे वो टोटल सिंथेसिस होगा, और अगर सिंगल स्टेप में आप किसी कंपाउंड को हासिल करोगे तो वो आपके पास पार्शल सिंथेसिस होगा। वही बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए, पार्शल सिंथेसिस क्या होगा? इसे हम सेमी सिंथेसिस कहते हैं। मतलब बीच में से एक स्टेप को आप लेके उस कंपाउंड को हासिल करो लेबॉर्ट्री में। ठीक, द डिज़ायर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेप्स को आप अगर लोगे, एक सिंगल स्टेप को अगर आप लोगे, उसे हम पार्शल सिंथेसिस कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस कंपाउंड को हम बड़े प्यार से, दो कार्बन है, हम इसे कहते हैं एथ। दोनों कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे AN कहेंगे। चूंकि इन दो कार्बनों के पास CHO ग्रुप है जो अल्डिहाइड को शो करता है, लिहाजा ये Al हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करें, क्या करें? इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट H2SO4, तो हमारे पास दो कार्बन एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड ANE, और वो दोनों कार्बन COOH के साथ अटैच है तो ओइक एसिड, मतलब कार्बोऑक्सालिक एसिड। कहने का मतलब क्या है कि अल्डिहाइड को हमने कार्बोऑक्सालिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। इसे हम सेमी सिंथेसिस कहते हैं या पार्शल सिंथेसिस कहते हैं। अब इसी इतने को एसिड को मैं ईथेन से भी हासिल कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा? अल्कीन से। मतलब अल्कीन से मैं अल्कोहल, अल्कोहल से मैं अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन से कार्बोऑक्सालिक एसिड। मैं इसे 4-5 स्टेप के नतीजे में भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक सिंगल स्टेप से इसको हासिल किया तो इसे मैं सेमी सिंथेसिस या पार्शली सिंथेसिस कहूँगा। ठीक, अब इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि हमने कहाँ से लिया। ठीक, अब देखिए, टोटल सिंथेसिस, स्टार्टिंग मटेरियल कन्वर्ट थ्रू दी वेरियस स्टेप्स इनटू डिजायर प्रोडक्ट। मतलब जिस डिजायर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जिस प्रोडक्ट को आप हासिल करना चाहते हो उसे आप हासिल करो मुख्तलिफ स्टेप से होके, मुख्तलिफ स्टेप से गुजर के जो आप प्रोडक्ट हासिल करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे फ्लोशीट डायग्राम से मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? देखिए, मिसाल, पहला स्टेप मैं लेता हूँ अल्केन का कोई खानदान, कोई कंपाउंड अल्केन। ठीक, अगर मैं अल्केन को ऑक्सीडाइज करूँ, क्या करूँ? अगर मैं अल्केन को ऑक्सीडाइज करूँ तो मैं अल्कोहल हासिल कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा? अल्कोहल हासिल कर सकता हूँ। ठीक, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर मैं अल्कोहल को मज़ीद ऑक्सीडाइज करूँ तो मैं अल्डिहाइड या कीटोन, और साथ में आपके पास
H2 गैस भी निकलेगा, ठीक, या H2O निकल जाएगा, ठीक, मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। और यहाँ पे देखिए ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक। तीसरा स्टेप का मतलब क्या है? तीसरे स्टेप में ये भी कर सकता हूँ कि या मेरे पास यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या, अल्डिहाइड और कीटोन हासिल हुआ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि अल्डिहाइड या कीटोन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ तो मैं क्या बना सकता हूँ, कार्बो ऑक्सालिक एसिड, कार्बो ऑक्सालिक एसिड हासिल कर सकता हूँ। मतलब मैं 3 स्टेप में हासिल कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, ठीक। मैं यहाँ पे अल्केन के लिए मैं कंपाउंड लेता हूँ। मिसाल मैंने लिया CH4, क्या लिया, CH4, मतलब अल्केन का जो सबसे पहला कंपाउंड है मीथेन। मैं इसे ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं अल्केन से अल्कोहल बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, अल्कोहल बना सकता हूँ। सिंपल सा रिएक्शन है, देखिए सिंपल सा रिएक्शन है। ये जो मीथेन है, मीथेन असल में है क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, इस ऑक्सीजन को ले इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में फिट कर दो तो बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। कैसे, इस C के साथ उसी तरह 3 CH3 बॉन्ड, यहाँ पे H और OH के बीच आपने क्या लगाया, O, तो बन गया OH। तो देखें मिसाल के तौर पे आपने मीथेन कंपाउंड लिया, उसे आपने कन्वर्ट कर दिया मिथानॉल में, मिथानॉल का मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। ये पहला स्टेप, ठीक। दूसरा स्टेप मेरे पास है C। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, यही कंपाउंड में ले रहा हूँ, ये वाला, ये दूसरा कंपाउंड नहीं ले रहा हूँ, मतलब अल्कोहल ले रहा हूँ। C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे H। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैसे, मैं इस मिथानॉल को अगर ऑक्सीडाइज करूँ, मैंने क्या कहा, अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ, जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करूँगा तो मैं क्या बना सकता हूँ, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए इस मॉलिक्यूल से इस हाइड्रोजन को खींचे तो आपके पास देखिए वाटर, अच्छा यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, सॉरी, इस फ्लोशीट डायग्राम में देखिए अल्कोहल को जब कभी आप ऑक्सीडाइज करोगे, अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा तो छोटा मॉलिक्यूल निकलेगा अल्कोहल। ये चीज़ आपने फ्लोशीट डायग्राम में याद रखनी है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को खींचे, यहाँ से खींचे, मजबूरन ये ऑक्सीजन इससे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन था, इसके पास हाइड्रोजन था, इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब CHO ग्रुप बन जाएगा। अच्छा ये क्या बना, मतलब मिथानॉल से आपने कन्वर्ट कर दिया मिथेनल में, किसमें, मिथेनल में। और क्या निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से, अगर मैं इसे 2 H निकाल दूँ और एक O निकाल दूँ तो यहाँ पे मिल जाएगा H2O निकल जाएगा, अल्डिहाइड। जब आप अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाओगे तो वाटर का छोटा मॉलिक्यूल आपने निकालना होगा। ये चीज़ आपने की पॉइंट के तौर पे याद रखना होगा, ठीक। अब आते हैं मिथेनॉल की तरफ। ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वही कंपाउंड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब आप इसको मजीद ऑक्सीडाइज करो, ठीक, क्या करो, मजीद ऑक्सीडाइज करो। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इस ऑक्सीजन को फिर इस हाइड्रोजन के बीच फिट कर दो तो बन गया आपके पास, देखिए HC डबल बॉन्ड OH। तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। मतलब मिथेनॉल से आपने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे बड़ा एग्जांपल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ। मतलब मैंने लिया, अब गौर सुनिए, यहाँ पे मीथेन से मैंने मिथेनॉल बनाया, मिथेनॉल से मैंने मिथेनॉल बनाया, मिथेनॉल से मैंने मिथेनोइक एसिड बनाया। फाइनली मैं हासिल करना चाहता था मिथेनोइक एसिड, मैंने क्या इस्तेमाल किया, मीथेन। फ्लोशीट डायग्राम हमें रास्ता बता रहा है, ठीक। अब जो बुक में आपको एग्जांपल दिया है उसने मीथेन नहीं लिया है, ईथेन लिया है, कोई मसला नहीं, ईथेन भी हम ले सकते हैं, ठीक। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ ईथेन, इसे हम क्या कहते हैं, ईथेन। मैं इसे खोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी बॉन्डिंग वगैरह भी समझ आ जाए, ठीक। इसे हम कहते हैं ईथेन, ठीक। मैं इसे ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, अब गौर सुने, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इस तरह की रिएक्शन में हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, K2Cr2O
7 मतलब पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसकी मौजूदगी में होगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में, K2Cr2O7 की मौजूदगी में होगा। ठीक, या H2SO4 भी हो सकता है, या H2SO4 भी हो सकता है। अब देखिए, क्या आप इथेन से इथेनॉल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। देखो आपने इसको क्या प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन क्या करेगा, देखिए ऑक्सीजन को आप यहाँ से उठाएं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच फिट कर दें। ठीक, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच फिट कर दें। चलिए फिट करता हूँ, देखिए कैसे। C यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C। ठीक, यहाँ पे H उसी तरह, यहाँ पे H उसी तरह। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपकी बॉन्डिंग समझाता हूँ। ये ऑक्सीजन मैंने इनके बीच, किन के बीच, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच मैंने फिट कर दिया। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, क्या बना, ये आपके पास बना CH3 CH2OH। इसे हम प्यार से क्या कहते हैं, एथ, 2 कार्बन है, इथेनॉल। कहने का मतलब क्या है, इथेन से मैंने क्या किया, इथेनॉल बना दिया। मतलब अल्कीन से मैंने क्या बना दिया, अल्कोहल। अल्कीन से मैंने क्या बना दिया, अल्कोहल में मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक, ये पूरा पहला स्टेप है। सही, ये पहला स्टेप है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। आसान है, दिलचस्प है। मैं उसी अल्कोहल को लूँगा, कौन सा, यहाँ पे देखिए, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे O, यहाँ पे H। मैंने उसी इथेनॉल को लिया, मतलब अल्कोहल को लिया। मैं इसे ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ, सेम कैटलिस्ट, सेम प्रेशर की मौजूदगी में। अब क्या होगा, ये जो इथेनॉल है, इस ऑक्सीजन वाला ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, और इस कार्बन वाला ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन खींच लेगा। ये दोनों हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन खींच लेगा। जब खींच लेगा तो H2O निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। जब आ जाएगा डबल बॉन्ड तो यहाँ पे देखिए किस तरह आता है। देखिए मैं इस C के साथ जो H है, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ CH3। मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक, इस C के साथ मैं यहाँ पे H उसी तरह लिख रहा हूँ जो ऊपर H था। ठीक, अब यहाँ पे जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, उसने 2 बॉन्ड बनाता है, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब ये क्या हुआ, CHO ग्रुप किसको शो कर रहा है, अल्डिहाइड को। कहने का मतलब क्या है, ये कौन सा कंपाउंड आपने लिया था, ये आपने लिया था इथेनॉल। क्या लिया था, इथेनॉल। इथेनॉल को आपने चेंज कर दिया इथेनॉल में। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपने अल्कोहल को चेंज कर दिया अल्डिहाइड में। किस में चेंज कर दिया, अल्डिहाइड में। हाँ, यहाँ पे जो H और ये H वो ऑक्सीजन खींचेगा, तो लिहाजा आपने यहाँ पे H2O के एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करना है। ये आपका हो जाएगा दूसरा स्टेप। ठीक, अब आते हैं तीसरे स्टेप की। आसान है, अब घर में प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इथेनॉल की तरफ। इथेनॉल को मैं फिर खोल रहा हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। मैंने उसी तरह लिखा। ठीक, इथेनॉल लिखा। अब मैं इथेनॉल को मजीद ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। ठीक, इन द सेम कैटलिस्ट और सेम कंडीशन के तहत। ठीक, अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में फिट कर दो, तो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक, कैसे, अभी देखिए, मैं लिखता हूँ CH3, ये C के साथ मैंने 3 H3 लिख लिए। फिर उसके बाद लिखता हूँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये उसी तरह। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या फिट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन। क्या फिट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन, और यहाँ पे H ले रहा हूँ, तो बन गया ना COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब क्या है कि मैंने इथेनॉल को किस में चेंज कर दिया, इथेनोइक एसिड में चेंज कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि मैंने अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक
एसिड में चेंज कर दिया। मेरे ख्याल में ये हमारे पास होता है टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस का मतलब है मैंने अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, लेकिन पार्शियल सिंथेसिस में मैंने क्या किया था, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। कहने का मतलब क्या है कि पार्शियल सिंथेसिस अगर मैं एक सिंगल स्टेप लूँगा, क्या लूँगा, सिंगल स्टेप। मिसाल इन 3 स्टेपों में मैंने इस स्टेप को लिया तो भी पार्शियल सिंथेसिस, अगर मैंने इस स्टेप को लिया तो भी पार्शियल सिंथेसिस, अगर मैंने इस स्टेप को लिया तो भी पार्शियल सिंथेसिस। एक रिएक्शन अगर 6 स्टेप में हो रहा है, उसमें अगर एक सिंगल स्टेप आप लोगे तो पार्शियल सिंथेसिस, और अगर सारे स्टेप को 1 बाय 1 शो करोगे तो ये हो जाएगा टोटल सिंथेसिस। मैं समझता हूँ अब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुका है। अब आपके पास ऐसे कंपाउंड या ऐसे रिएक्शंस आएंगे, ऐसे रिएक्शन हमारे पास आगे आएंगे जिनको मैं शुरू करूँगा सिंगल स्टेप पे और मल्टीपल स्टेप में मैं उसको कन्वर्ट करता जाऊंगा। मैं समझता हूँ ये फ्लो शीट डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। पार्शियल सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस, सिंथेटिक केमिस्ट्री और सिंथेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर लेक्चर समझ आया है तो लेक्चर समझ चुके हो, नॉलेज गेन कर चुके हो, तो इस नॉलेज को फैलाओ। वो कहते हैं एजुकेशन जितना फैलाओगे उतना इंक्रीज़ होता जाएगा। कंजूस नहीं बनो, अपने तक नहीं रखो, इसको शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये नॉलेज मैं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। इस चैनल को फैलाओ, इस वीडियो को फैलाओ, अपने दोस्तों को पहुँचाओ। इंशाल्लाह ये आपका पार्शियल और सिंथेटिक सिंथेसिस, सिंथेटिक कंपाउंड और सिंथेटिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है और आप बिल्कुल समझ चुके हो। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।